सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी पर भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष मास महात्म्य में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अघन मास भी कहते हैं, कि सभी कथाएं रोज सुन सकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और कार्तिक मास महात्म्य की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अघन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में जो भी नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है या भागवत गीता का पाठ करता है, उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और सच्ची कहानी के बारे में। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कहानी वहीं की है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिनमें से एक वृद्ध थे और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी, जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी, तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध व्यक्ति को कोई परेशानी आती तो वे युवक उनकी सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुंच ही गए। वृंदावन में पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वे व्यक्ति तो जिद करने लगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो नहीं सकता। आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, ये जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने। लेकिन वृद्ध व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा था। और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद वे दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को ये सब मंजूर ही नहीं था। उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। उधर वे युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उस युवक को ये भी चिंता थी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलवाया। अब वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वे अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को अपने घर से ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को मानता ही नहीं था, उस युवक से कहने लगा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया था, अगर भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये कह दे कि वे इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर, अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास था।
उसका विश्वास तो देखिए, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति ही हूँ। और तब उस युवक ने कहा था कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरू की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात को मान लिया और वे दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वे युवक चल रहा था तो उसके पीछे पीछे घुंघरू की आवाज आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरू की आवाज आना बंद हो गई। अब जब अचानक से ही घुंघरू की आवाज आना बंद हो गई तो उस युवक ने सोचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उसे धैर्य रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। अब जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां तो एक मूर्ति खड़ी हुई रखी थी, जो कि मूर्ति थी आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था। उसने भगवान को वचन दिया था कि वे पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो जो घुंघरू की आवाज आ रही थी, जो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वे एक मूर्ति में बदल चुके थे। अब वे युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब आए वहां पर तो उन्होंने क्या देखा कि इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर आ कैसे सकती है। अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ति में बहुत सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में, अपने इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है, तो आप यकीन करिए, आप चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बस कुछ पलों में ही अगर आपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया, सब कुछ उन पर न्यौछावर कर लिया, अपने दुखों का अंधेरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान आपको हर संकट से उबार ही लेंगे। और कान्हा जी तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र, उनके बाल सखा सुदामा की कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई, वे बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है, हमारा नियम है राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसी भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है, और हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मारी गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वे बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वे पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत,
आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। ये तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। ये सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और अब वे अपनी ही चिंता करने लगे और कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपका भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। ये यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली गई और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों को वहां पर रोक दिया और कहा कि सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वे एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हो। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, हे सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा है वे सच था, या ये जो मैं देख रहा हूँ वे सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वे सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मुझसे अलग जो कुछ भी है वे मेरी माया ही है। और सुदामा जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती है, नचाते ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वे नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। ये जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वो भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। अभी सुनिए श्री कृष्ण लीला की अगली कथा। इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी जो लीला की है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियों भगवान श्री कृष्ण की उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाह से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन
दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूं। तब प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलो ठीक है। उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार जी कहते हैं, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वे भी बता दो क्या करना चाहते हो। तो कुम्हार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई होगी, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वे ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरना अमृत को पी लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़े को नहीं उठा सकते थे? कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वे पराये धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त होते हैं, वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृतिक गुण रहित है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वे स्वयं ही गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वे निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वे धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वे उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे परमादि और उन्मत्त हो उठते हैं
और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृक्कासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। परीक्षित, वृक्कासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है। परीक्षित, देवऋषि नारद जी ने उत्तर दिया, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी बढ़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृक्कासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर और शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृक्कासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृक्कासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृक्कासुर से कहा, प्यारे वृक्कासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांगो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परीक्षित, अत्यंत पापी वृक्कासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ये वर मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृक्कासुर के मन में ये लालसा हुआ कि मैं पार्वती जी को हर लूं। वे असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सर पर हाथ रखने को उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वे उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उससे पीछा करते देख उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में पहुंचे। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृक्कासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चरम, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ज्योति निकल रही थी, मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृक्कासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृक्कासुर जी, अब स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। अब तो सब प्रकार से समर्थ है। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बताइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं,
परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की, उसके बाद अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वे तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हैं और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सर फट गया और वे वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृक्कासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र है, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। संकट से छुड़ाने की ये लीला जो कोई कहता या सुनता है, वे संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जिस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। ये माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए।
श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वाक्य में ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वे शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वे न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वे लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वे मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते खाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वे अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वे भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वे उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? तो वैश्या ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।